गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल का शुक्राना हर पल का शुक्राना श्वास श्वास शुक्राना सिमरन सिमरन शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में आप सबके लिए एक प्यारी सी अरदास। आप लोग हंसते रहिए बसते रहिए खुश रहिए निहाल रहिए तंदुरुस्त रहिए चढ़ती का लाभ इच्छ रहिए। गुरुजी का सवेरे का सत्संग अदायगी का समय एक सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया था बट अभी मैं डालने वाली थी तो इमीडिएटली गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि यू यू अगेन शेयर्ड योर ब्लेसिंग्स, तो आई विल कट दैट पार्ट एंड इट टेक टाइम। सो उस पार्ट को मैं कट करके आई विल डेफिनेटली पुट दैट वीडियो बिकॉज उसमें मेरे सत्संग अदायगी भी है। बहुत बहुत बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के। सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों पे पूरा नज़र रखे हुए हैं कि क्या चीज़ हमें थ्रो करना चाहिए, क्या चीज़ हमें थ्रो नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने हमारे गुरु महाराज जी के हमारा जीवन इतना सुलभ बनाने के लिए और हमारा जीवन अपने हाथों में लेने के लिए, हमें इस आध्यात्मिक यात्रा पर डालने के लिए। अभी गुरु महाराज जी ने मुझे एक बड़ा सुंदर सा साखी सुनने का मौका प्रदान करा और बहुत ही सुंदर साखी थी। श्वासों का महत्व उसमें बताया गया था। एक्चुअली एक स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू, मतलब ट्रू कह सकते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल टाइम की एक स्टोरी है जो साखी के रूप में सुनने को मिली। एक राजा थे, बहुत ही बड़े बादशाह जिसे हम कह सकते हैं मुगलों के टाइम के। तो वो जंगल में अपने सारे सैनिकों और अपने सारे मंत्रियों के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए थे। तो किसी कारण से वो अपने मंत्रियों से पृथक हो चुके थे और वो रास्ता भटक गए थे। अकेले जंगल में घंटों से घूम रहे थे बट वो आपस में नहीं मिल पा रहे थे। वहाँ मंत्रीगण भी ढूंढ रहे थे, वहाँ पे बादशाह भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो ऐसी जगह पे पहुँच जाए कि उन्हें रास्ता मिले और उनसे मिल के वो अपने राज्य में वापस जा सके। और इसी दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी और वो प्यास के मारे जो उनका गला था ना वो बिल्कुल सूख चुका था और उनको ऐसा हो रहा था कि वो 99% डेड अवस्था में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्हें कहीं से लकड़ी काटने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल तक पहुँचते हैं। तो एक लकड़हारा वहाँ पे लकड़ी काट रहा होता है। तो वो लकड़हारे को बोलते हैं कि क्या, लकड़हारा बोलता है कि आप कौन हो? वेशभूषा से तो आप बहुत बड़े कोई व्यक्ति लग रहे हैं बट मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो उसने कहा आप सब बातें छोड़ो। बादशाह ने बोला आप सब बातें छोड़ो, आप सबसे पहले ना अगर आपके पास जल है तो आप मुझे ना जल पिलाइए क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, मैं मर जाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ हमें जल तो साथ में रखना पड़ता है क्योंकि इस जंगल के साथ कोई नदी नहीं लगती और पानी की व्यवस्था तो हम साथ लेकर चलते हैं। आप बैठिए मैं आपको जल पिलाता हूँ। तो वो अपनी मुशक खोलता है और उसमें से जल निकाल कर और उन बादशाह को जल पिला देता है। बादशाह की प्यास बुझाता है वो, तो बादशाह बहुत प्रसन्न होता है उसकी इस सेवा से। थोड़ी देर बाद घूमते घामते ढूंढते ढांढते उनके मंत्रीगण और सेना भी पूरी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो वो बादशाह को देख के बड़ी खुश होती है और बादशाह से उनका हालचाल पूछते हुए कहते हैं चलिए घर चलिए। तो बादशाह बोलते हैं नहीं, सबसे पहले ना आप लोग भी इनका शुक्राना करो जो आज आपके बादशाह हैं, तो इन्हीं के कारण है। उन्होंने कहा ऐसा क्या करा इसने? उसने बोला, बादशाह ने बोला कि इन्होंने मुझे जल पिलाया है, सेवा करिए जल की। तो मंत्रियों ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, जल ही तो है, तो एक जल पिला दिया तो क्या हो गया? तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जल होगा, पहले पूरी बात सुनो। मैं उस अवस्था में था कि अगर मुझे एक बूंद भी जल ना मिलता तो मैं, मेरे प्राण चले गए थे, आपके बादशाह इस दुनिया में नहीं रहते। तो मंत्री जी ने बोला कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, कि ये तो फिर वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो बादशाह ने बोला मैं ना इन्हें कुछ देना चाहता हूँ, ऐसी कीमती चीज़ जो दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ हो। तो मंत्रीगण बोले बताइए आप क्या देना चाहते हैं? तो उसने बादशाह ने मंत्री से पूछा कि हमारे पास ना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है? तो मंत्री जी ने बोला आपके पास वो जो आपका एक बगीचा है चंदन के वृक्ष का, असली चंदन के वृक्ष का, वो आपकी सबसे कीमती धरोहर है। तो बादशाह ने बोला ठीक है, ये जो बगीचा है ना ये इसके नाम पे कर दो, लकड़हारे के नाम पे, और इसको दे दो ताकि इसकी बैठे आई हुई हज़ारों लाखों पुश्ते भी बैठ के आराम से खाएगी। क्योंकि चंदन का रेट जो था उस वक्त भी इतना ज़्यादा था कि करोड़ों करोड़ों रुपए में चंदन के पेड़ की लकड़ी बिकती थी। वो वृक्ष का जो बगीचा था उन्होंने उस लकड़हारे को दिया, और लकड़हारा क्योंकि अबोधी, अब राजा ने उनको इनाम के तौर पे तो दे दिया। वो घर गया तो वो अपनी बीवी को बोलने लगा आज ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रकरण हुआ, पर इस बगीचे को लेके भी मैं क्या करूं? पहले भी तो मैं पेड़ ही काटता था, सारी ज़िंदगी मैंने जंगलों में काट दी, पेड़ निकालते निकालते, पेड़ काटते काटते, अब फिर बादशाह मुझे पेड़ ही काटने का कार्य दे के चला गया। चलो बस इतना मेरे को सुख होगा कि पहले मुझे बड़ी दूर पेड़ काटने जाना पड़ता था, अब मैं अपना घर की कुटिया वहीं पर बना लूँगा तो मैं वहीं पर पेड़ काटता रहूँगा। उसे चंदन के वृक्ष की कोई वैल्यू नहीं थी, उसे नहीं पता था चंदन का वृक्ष होता क्या है। सॉरी। तो उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है,
बादशाह आता है वहाँ पे चेक करने के लिए, देखूँ अब इसकी जो अवस्था है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी कुछ महीनों बाद। तो वो आके देखता है पूरा जंगल खाली, वहाँ पे बिल्कुल सपाट मैदान सारा जला हुआ। तो वो उस लकड़हारे के पास घर के अंदर जाता है, वही उसी दीनहीन दशा में, कटे फटे कपड़ों में, वही दयनीय हालत में। तो बड़ा हैरान होता है बादशाह। बादशाह बोलता है कि मैं तुम्हारे को चंदन का बगीचा दे के गया, तुम्हें तो अब तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए था, तुम अभी भी गरीबी में जी रहे हो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या दे गए थे आप मुझे, पेड़ ही तो काटने का काम दे के चले गए थे। बादशाह ने सर पे हाथ अपने मारा और बड़ा गुस्सा होते हुए बोला, वो मूर्ख प्राणी, ये जो तेरे पास कुछ लकड़ी बची हुई है, उसने कहा मेरा काम तो लकड़ी काट के कोयले बना के बेचने का है, तो मैंने तो वो सारी लकड़ी काटी और वही मैंने बेच दी बाजार में कोयला बनाकर, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कुछ भी नहीं बचा? उसने कहा हाँ, ये जो कुल्हाड़ी से मैं जो पेड़ काटता हूँ, तो मैंने पीछे का जो हत्था है उसी लकड़ी से मैंने बना रखा है। तो कहता है जा बाजार में जा मेरे मंत्री को लेके और इसका ना इसको बेच कर आ। तो वो जाता है मंत्री के साथ बाज़ार में, तो वहाँ पे बेचता है। उसे उस टाइम पे छोटी सी लकड़ी की कीमत उसे 1000 रुपये मिलती है। वो हैरान हो जाता है, 1000 रुपये। आके बादशाह को बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था इस लकड़ी की कीमत 1000 रुपये है। मैंने फिर रोने धोने लग जाता है लकड़हारा कि मैंने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, जिससे मेरे अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाती, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता, वही चीज़ मैंने गंवा दी। अब इसके पीछे जो गुरु महाराज जी हमें सिखाना चाहते थे, आप देखिए चंदन का बाग, चंदन की लकड़ी और चंदन के पेड़ और चंदन की लकड़ी, इसके पीछे प्रकरण क्या है? जो चंदन का बागीचा वो है हमारे ईश्वर, हमारे गुरु महाराज, उनकी उस्तत, उनका सिमरन, उनका मंत्र जाप। और जो पेड़ वृक्ष है वो है हमारी श्वासें। और जो वृक्ष की लकड़ी, वो जो वृक्ष है वो है हमारा शरीर, सॉरी, जो वृक्ष है वो है हमारा शरीर और जो वृक्ष की लकड़ियाँ हैं वो है हमारी श्वासें। अब इसको देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर स्वयं आए और उसे श्वासों की दात बख्शे, वो चंदन की लकड़ियाँ जो इतनी महंगी आती है, वो हमारी श्वासें भी इतनी महंगी हैं, हमारा शरीर चंदन का है, जो हम इस दुनिया में आए हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है, हम चंदन के शरीर वाले, हमारे जो अंदर श्वासें हैं वो चंदन की लकड़ियाँ, एक एक श्वास इतनी कीमती, तो उसे हम कैसे गवाते हैं अपनी बेवकूफ़ी से। हम कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता। टाइम पास हम, कोई व्यक्ति आके हमारे पास खड़ा हो जाए ना, तो वो उसके को हम क्या बोलते हैं, यार यूट्यूब देख रहा हूँ मैं टाइम पास करने के लिए, टीवी देख रहा हूँ मैं टाइम पास करने के लिए, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ मैं टाइम पास करने के लिए, मैं बाहर गॉसिपिंग करने जा रहा हूँ टाइम पास करने के लिए, दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ मैं टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करने के लिए टाइम है, बट वही टाइम ईश्वर के सिमरन में लगाने के लिए जो हमने साथ लेके जाना है। देखिए बोला क्या जाता है कि हम दुनिया में आते हैं खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, नहीं, हम इन श्वासों की इतनी महंगी दात लेके इस घर में, इस दुनिया में आते हैं, जो हमारे एक एक श्वास की कीमत चंदन की एक एक छोटी लकड़ी के बराबर है। उन्हें हम सिर्फ व्यर्थ कर देते हैं उस लकड़हारे की तरह जिसने काट काट के कोयला बना के उसे फूंक दिया। जाना क्या है साथ में? हम लोग यही बोलते हैं कि साथ में जाना तो कुछ है नहीं। क्या जाना है? हमारे कर्मों के खेल जाने हैं, हमारे किए हुए मंत्र जाप सिमरन भक्ति जानी है, वो और कुछ नहीं ले जा सकते। ले जा तो आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ कोई भी नहीं सकते, एक सुई तक नहीं आप लेके जा सकते। पर ये जो आप जितना भी सिमरन करेंगे, श्वास श्वास सिमरन कीजिए। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं मिलता, समय कैसे नहीं मिलता? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप सोते हो, चलो उसे निकाल दीजिए, पर जो आपके पास 12 घंटे होते हैं उसमें आप सारा दिन काम करते हो, जितने मर्जी भी बिजी हो ना, आप चलते फिरते वाहेगुरु वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का मंत्र जाप भी उठते बैठते अपनी श्वास में अंदर अंदर जपोगे, वो टाइम ही टाइम है आपके पास। और एक एक श्वास इतनी कीमती है, वो जा रही है, श्वासें कभी वापस नहीं आती है। और ईश्वर ने हमें इतनी महंगी दात बख्शी हुई है ना, हीरे जवाहरातों से भी ऊपर, एक एक जवाहरात के बराबर है ये, करोड़ों करोड़ों रुपए की एक श्वास है, तो उसे हम व्यर्थ कर रहे हैं। जाते हुए क्या होगा, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो वही हमारी श्वासें गिनी जाएंगी कि बता तूने अपनी श्वासों में ईश्वर का कितना नाम लिया, जो मैं तुझे दोबारा से ईश्वर में मिला दूं। उस टाइम खुलेंगे सारे लेखे, अभी तो नहीं पता चलता। तो मेरी भी आप लोगों से यही अपील है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे भी सिखाया, एक एक श्वास बहुत कीमती है, उठते बैठते जपिए। इसी के पीछे एक बहुत सुंदर सा प्रकरण और सुनने को मिला था मुझे। बहुत तरह से गुरु महाराज जी की ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाते हैं कि मन के अंदर बदलाव आ जाते हैं। एक कर्मचारी, ये सच्ची घटना है, एक कर्मचारी बैंक में काम करता था, तो वो रिंकू वीर जी के पास आया कि रिंकू वीर जी ने बोला, भाई तुम सारा दिन बैंक में काम करते हो, तुम अपने साथ कौन सी कमाई लेकर जा रहे हो नाम की? उन्होंने कहा, देखिए महाराज जी, मैं तो सारा दिन बैंक में कैशियर हूँ, मैं पैसे गिनने का काम करता हूँ, इतना मेंटल स्ट्रेस मेरा लगता है, मैं नाम जाप किस टाइम करूँ, मैं चाहता हूँ करना, मैं किस टाइम करूँ? तो उन्होंने उनको बोला कि तू एक काम कर, तू हर एक नोट के साथ ना वाहेगुरु बोल,
चल ठीक है 15 सेकंड में तू एक गड्डी गिनता होगा, 20 सेकंड लग जाएंगे, तू वाहेगुरु 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 करके उसे गिन, तेरे जो श्वासों की माला है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और इस दुनिया से तू काम के साथ साथ ईश्वर का नाम की कमाई भी लेके चला जाएगा। तेरे नाम में आध्यात्मिकता जुड़ जाएगी। और फिर कि उन्होंने बोला कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाता। देखिए, अमृत वेला तो बहुत मुश्किल से ऐसा नियम है जो ईश्वर की तरफ से ही मिलता है, पर उसे प्राप्त करने का एक ही तरीका है। आप बाकी का अमृत वेला का टाइम छोड़ के जब आपका डेली का टाइम स्टार्ट होता है ना, आप श्वास श्वास सिमरन कीजिए, श्वास श्वास नाम जाप कीजिए। वो ताकत फिर गुरु महाराज जी बख्शते हैं हमें, सच्चे पातशाह हमारे नानक देव जी हमारे को बख्शते हैं कि हमारी वो अमृत वेला के लिए इतनी तरस करते हैं, हमारे ऊपर ताकत दे देते हैं कि फिर हम उसे भी अपने कार्यों के साथ उठ के कर पाने में सक्षम होते हैं। मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो ये हुआ। ठीक है, बिज़ी रखा गुरु महाराज जी ने। शुरू में नींद भी आती थी और गुरु महाराज जी ने मेरी नींद भी काबू कराई जब मैंने अरदास करी कि गुरु महाराज जी मेरी नींद ख़त्म कर दो, पता नहीं सवेरे उठती हूँ, अभी हैबिट नहीं है। बस गुरु महाराज जी की इतनी तरस बहुत रही मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरा अमृत वेला कभी ना मिस नहीं होने दिया। वो ताकत कैसे मिली कि सारा दिन में ही यही सिमरन और मंत्र जाप करते करते वो ताकत उन्होंने बख्शी। जब ईश्वर आपसे खुश होते हैं ना, तो वह आपसे मिलने स्वयं आते हैं, वो भी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं आपको अपने दर्शन देने आएंगे। आपको दर्शन मांगने नहीं पड़ेंगे, वो स्वयं आपको दर्शन देंगे। और मुझे आज लगता है यही चीज़ सुन के कि वाकई में शायद इतना मैं कर पाई जो मुझे ईश्वर के दर्शन हुआ। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में हर एक छोटे से पहलू में भी मेरे गुरु महाराज जी की प्रेजेंस है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी मुझे लग रहा है सत्संग अदायगी मैं इस वक्त इसी चीज़ की करूं। बहुत बड़ी चीज़ सुनने को मिली जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करनी चाहिए। थोड़ी आध्यात्मिकता के बारे में भी बातें होनी चाहिए। सत्संग तो आप बहुत सुनते होंगे, वो तो सुनते ही रहिए, वो तो आपकी ब्लेसिंग्स है और आपके कर्म कटने हैं, वो ईश्वर ही कर सकता है। मैं तो सिर्फ ईश्वर की लाइट आपके बीच में स्प्रेड करने की कोशिश भर कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी औकात नहीं है कुछ भी करने की, मैं सिर्फ कोशिश भर कर रही हूँ। बस गुरु महाराज जी उसे स्वीकार करें अपने चरणों में एज अ सत्संग, और आप सबको खुश रखे। आप लोग खुश रहिए, हंसदे वसदे रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। जय गुरु जी।